हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि मतलब रेडिएशन को इमिट करते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि रेडिएशन को इमिट करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट्स जो होता है नेचर के अंदर वो स्टेबिलिटी चाहता है, तो उनका एक ही पर्पज होता है कि वो लास्ट में स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए वो एक रेडिएशन को इमिट करते हैं, जैसे कि कोई अल्फा बीटा गामा कोई न्यूक्लियाई होते हैं, वो भी लास्ट में स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली डीके की ये जो प्रोसेस होती है अपनी स्पॉन्टेनियसली डीके की, उसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और जो मटेरियल इस प्रोसेस के अंदर काम करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। आगे हम बात करें कि जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के अंदर एन नोट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एन नोट जो कि t इज इक्वल टू 0 पे होते हैं। तो हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। तो आगे हम बात करें कि जैसे कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म जो लेते हैं वो माइनस लेमडा एन लेते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे हमें ये जो टर्म है ये देखने को मिलती है। अब हम t इज इक्वल टू 0 यदि टाइम पीरियड लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू n नोट नंबर ऑफ पार्टिकल, हम नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्लेस करने पे हमें ये जो टर्म होती है वो देखने को मिलती है। कौन सी? ये वाली कि n इज इक्वल टू एन ओ टी की पावर माइनस लेमडा टी। अब हम इसका ग्राफ यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये वाला ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि एक स्पॉन्टेनियसली डीके की एक प्रोसेस होती है। और यदि हम इसको दूसरे टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो हमें y इज इक्वल टू एम एक्स वाली टर्म मिलती है, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होती है। तो ये था अपना रेडियो एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे इस लेक्चर से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।